जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। डॉक्टर काशिफ फ़ारूक। सर कहाँ से हैं आप? ये मैं वेटरनरी ऑफिसर हूँ, प्रोविंशियल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री लाहौर से। लाहौर से ही है। सर आपका लगा हुआ है ब्लड से रिलेटेड सैंपल टेस्ट वगैरह, आई थिंक लैब है आपकी, मुझे बताइएगा इस सिलसिले में थोड़ा सा। सर ये हमारी जो प्रोविंशियल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है, ये जो एनिमल्स में जितनी भी डिजीज़ आती हैं उनके तमाम टेस्ट हम करते हैं। तमाम टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये उन टेस्ट की लिस्ट है जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें से ब्लड के टेस्ट हैं, उनके गोबर वगैरह के टेस्ट हैं, उसके अलावा उनके एक्टोपैरासाइट हैं, उसके अलावा जो अगर जानवर मर जाता है उसके पोस्टमार्टम करने के बाद के टेस्ट हैं, उसके अलावा दूध के टेस्ट, खून के टेस्ट, उसके अलावा हमारे पास जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो अलाइज़ा और PCR है, उसके थ्रू भी हम टेस्ट करते हैं। और ये हुकूमत पंजाब की तरफ से तमाम टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा ठीक है, मतलब आप जाते हैं अंदरून इलाकों में भी जाते हैं, देही इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पे इसके चार्जेस नहीं लिए जाते? नहीं, ये हमारा जो सेटअप है ये पंजाब के 36 अजला में है, ठीक है, और 36 अजला में भी इसका कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। और ये लाहौर में हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ से सैंपल लेके आते हैं, दूर दराज इलाकों में, गाँव में, दही इलाकों में, उसके किसी भी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं है। ये बताएं, जब आप टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, किसी जानवर में बीमारी निकल आती है, तो क्या भी उसकी आप अद्वियात उनको फ्राहम करते हैं? हमारा एक निज़ाम है जिसमें हम 9/2/11 पे अपलोड करते हैं। ये हमारा जदीद निज़ाम है जिसमें उस किसान को उर्दू में मैसेज चला जाता है कि इस वक्त आपका सैंपल जमा कर लिया गया है। जब हम रिज़ल्ट जमा करवाते हैं वो भी उस SPMS पे लोड कर देते हैं। उस किसान को एक मैसेज चला जाता है कि आपके जानवर में ये बीमारी आती है। वो मैसेज लेके अपने मुतलका हस्पताल में चला जाता है और वहाँ से उसको जो भी मुमकिन अद्वियात मुयसर होती हैं वो भी उसको मुफ्त मुहैया की जाती हैं। टेस्ट का रिज़ल्ट कितने दिनों में आता है? ये टेस्ट का रिज़ल्ट बीमारी की नौयत पे डिपेंड करता है। कुछ टेस्ट के रिज़ल्ट घंटे में, 2 घंटे में भी परफॉर्म हो जाते हैं। खून के टेस्ट हैं, गोबर के टेस्ट हैं, लेकिन कुछ जैसे अलाइज़ा है, PCR है, उसमें 1 दिन 2 दिन वो उसकी नौयत के मुताबिक होते हैं। जैसे पोस्टमार्टम के बाद के रिज़ल्ट हैं वो उस नौयत के मुताबिक, जैसे इसको इंक्यूबेशन देना पड़ता है, 24 घंटे की इंक्यूबेशन है, वो उस बीमारी की नौयत के हिसाब से और टेस्ट की नौयत के हिसाब से उसका ड्यूरेशन चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हुकूमत से आपकी क्या तवक्कात हैं इससे रिलेटेड? हुकूमत से हमारी यही होता है कि हमें जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो अच्छी हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसी को कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। और जो हम चाह रहे हैं कि ये हमारा ज़िली लेवल तक ये है, हम चाह रहे हैं तहसील लेवल तक भी ये हमारा सेटअप चला जाए, ठीक है ना, ताकि जो लोग बड़े ज़िले हैं उनमें तहसील लेवल तक भी ये सहूलियात हम मुहैया कर सकें। अच्छा एक सवाल, आपने बताया कि टेस्ट हो रहे हैं, बीमारियों की अद्वियात फ्राहम की जा रही है, आप मुझे बताएं क्या रेशो है, कितना डिफरेंस आया है? लाइक अभी जिस तरह आपने शुरू कर दिए सारा काम, तो पहले की नौयत में अब में कितना फ़र्क है? ज़ाहिर सी बात है कि जब आप एक तशख़ीस कर लेते हैं एक बीमारी की, उसकी डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो जो बीमारी की पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। पहले जो लोग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, फैसिलिटी नहीं थी किसी भी बीमारी की, वो लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये बीमारी कौन सी है। अब जैसे ये एग्जीबिशंस आती है या हमारे कैटल्स मेला लगते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस होती है, हम ये उनको लिटरेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर लोगों को उनको वो अपने लेके जाते हैं, तो बीमारी कंट्रोल करने में बहुत हद तक कमी, हाँ जी, बीमारियों में बहुत हद तक कमी आती है और उसको हम प्रॉपर वक्त पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायग्नोसिस अगर प्रॉपर वक्त पे हो जाती है तो फिर इसका कंट्रोल भी टाइम पे हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि लोगों को ये पता चल जाता है कि ये बीमारी है। वो पहले लोग कहते थे अगर कोई जानवर मर जाता था तो वो कहते थे कि ये कुदरती तौर पर मर गया, ठीक है, लेकिन अब हम उनको ये कहते हैं कि ये ऐसी रियलिटी नहीं है, इस बीमारी की वजह से लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि ये इस बीमारी की वजह से मरता है। जैसे कि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें है ना वैक्सीन का शौक लग जाता है या कोई सडन हार्ट अटैक हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी होती है तो हम कह देते हैं कि ये इस वजह से आपका जानवर मरा है। तो हम लोगों को यही कहते हैं कि जब भी कोई जानवर मरता है आप उसका पोस्टमार्टम ज़रूर करवाएं ताकि बीमारी की तशख़ीस हो सके, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नई बीमारी आती है तो उसके ताकि भी हमें पता चल सके कि ये पहले नहीं एग्जिस्ट कर रही थी तो ये अब एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह बहुत से जानवर टॉक्सिन्स की वजह से मर जाते हैं। खड़े खड़े जानवर मर जाता है तो लोग कहते थे कि ये पता नहीं कैसे मर गया, तो फिर हम उनको ये कह देते हैं कि ये उसमें रोटी में, आपकी खल में, आपकी खुराक में ये जहरीले मादे हैं जिसकी वजह से ये जानवर मरा है। तो फिर उनको रियलाइज़ हो जाता है कि ये हमारी गलती की वजह से मरा है, हम इसको कुदरती तौर पर नहीं डाल सकते या किसी हादसे के इस पर ज़िम्मा नहीं कर सकते। तो ये तशख़ीस का ये फ़ायदा है, जो प्रॉपर डायग्नोसिस है प्रॉपर टाइम पे है, तो उसमें लोगों को अवेयरनेस भी आई है और उससे फ़ायदा भी मिलता है, किसान को फ़ायदा होता है।
थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा, इनसे बातचीत हुई है। अब जिस तरह इंसानों के टेस्ट होते थे, इसी तरह जानवरों के टेस्ट होते हैं। कस्बों में जाया जा रहा है, दही इलाकों में जाया जा रहा है और हर जानवर का टेस्ट किया जा रहा है। और टेस्ट की रिपोर्ट जो है कुछ ऐसी है कि कुछ की रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाती है, कुछ की 2 दिन लग जाते हैं। और मोबाइल पे अपडेट किया जाता है बाकायदा तौर पे कि आया आपके जानवर में कोई बीमारी है या नहीं है। अगर किसी जानवर की बीमारी निकलती है तो ये उनको आगे रेफ़र भी करते हैं, जो उनके पास अस्पताल है जानवरों के, वहाँ पे जाते हैं, अद्वियात फ्री जो है फ्राहम की जाती है। इससे ये बता रहे हैं कि इससे ये फ़र्क आया कि जानवर पहले बिला वजह ही मर जाता था या फिर कोई नई वबा फैलती थी और लोगों को अवेयरनेस होती थी। एक जानवर मर गया, दूसरा जानवर मर गया, लेकिन अब उस वबा पे कंट्रोल कर लिया गया है और जानवरों की जो है अमवात में जो है काफ़ी फ़र्क आया।